25 मिनट एक पारे को सही से पढ़ने में लग ही जाते हैं। कोई माइकल्ला दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो 5 मिनट में एक कुरान का एक पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह। हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, दिखाए कोई 1 मिनट में 5 मिनट में कुरान का पारा पढ़ करके। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है हमारी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं कि जो 40 मिनट में 10 पारे खत्म कर दे और 20 रकअत तरावी भी खत्म। 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकअत पूरी। अल्लाह या लमून तालमून। ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट है लखनऊ से, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। अब मैं धीरे धीरे आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं रफ्तार से बोलूंगा तो आप कहेंगे हजरत रहने दो, क्योंकि वो तकरीर क्या है जो समझ में ना आए, तो वो कुरान की तिलावत क्या है जो समझ में ना आए। और मेरी ये कौम इतनी सीधी है कि बजाय ऐसे हाफिज को टोकने के सुबह को कहते हैं अरे साहब हमारे यहाँ हाफिज साहब क्या आए हैं, बिल्कुल एरोप्लेन आए हैं, राजधानी एक्सप्रेस। इस तरह से कुरान की तिलावत होती है तरावियों में। अगर आपके गांव में भी इस तरह से कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो तरावी नहीं पढ़ा रहा है बल्कि कुरान की तौहीन कर रहा है। हक है कुरान के साथ। कलीम भाई हमारी जमात के माए नाज खतीब और इस इलाके में मसला के आला हजरत के झंडे गाड़ने वाले और माशाल्लाह गांव-गांव जा करके दीन और सुन्नत की खिदमत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। हजरत इजाजत है। इसलिए तरावी में अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप कहिए हाफिज साहब अगर साफ साफ पढ़ा सकते हो तो पढ़ाएं, वरना हमें इस तरह की तरावी की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह का कुरान उन लोगों पर लानतें भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं, तो तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अगर कुरान के 10 पारे कोई सही से पढ़ेगा तो 2.5 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात को सो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी नींद के वक्त नींद का नशा होता है, तिहाई कुरान पढ़ना कैसे मुमकिन है, कैसे तिहाई कुरान पढ़ा जा सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, खानदाने हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मौलाना नूरे अली साहब और हमारे मुशीर बाबू और जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक बात गौर से सुनिएगा, मदरसा चलाते हैं आप लोग सब। जब आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप लोग मदरसों में जाते हैं कि हजरत साहब कुछ पारे दे दीजिए। अगर 500 रुपया चंदा दिया है तो कम से कम 10 कुरान मिलने चाहिए। अब भाई रोजाना आदमियों का इंतकाल होता है, 10 कुरान आपको कहां से मिलेंगे? अल्लाह अल्लाह। और लोग भी जिद पकड़ लेते हैं। एक जगह मुझे पता चला कि एक मदरसे वालों ने 400 कुरान दे दिए। अल्लाह अल्लाह। हमें तो अल्लाह ने अकल भी दी है कि नहीं? जी। 400 कुरान पढ़ने में कितना वक्त लगता है? और हुजूर मेरे पास ये 10 साल पहले की बात है जब मैं नए पढ़ के फारिग होता मौकलीम साहब, तो बंबई से एक औरत का मेरे पास फोन आया। वो खातून थी, ज़ईफा थी, मुझसे कहने लगी बेटे
हमारी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है, तो हमें कुछ कुरान शरीफ चाहिए पड़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूंगा। 15-20 दिन कोशिश की मैंने, मुझे 10-12 कुरान जो याद आ रहा है मुझे वो मिल गए। उसके बाद उनका फोन आया, कहने लगे हाँ बेटे कितने कुरान दे रहे हो आप? तो हमने कहा खाला 12 कुरान शरीफ हो गया है। तो हमसे कहते हैं हाय बेटा बताओ 12 कुरान में क्या होने वाला है? 12 कुरान में क्या होने वाला है? लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं। तो मैं दिल में सोचता रहा ही अल्लाह 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो मुझे बंबई के एक हमारे दोस्त मिले, मैंने उनसे कहा यार बंबई की एक औरत इस तरह से कह रही थी कि 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो वो भी हंसने लगे और कहने लगे हजरत बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि मालूम नहीं कि 12 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं। अगर अल्लाह 3 बार सिद्क दिल से 3 बार कुल हुवल्लाह को कबूल फरमा ले तो पूरी नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? इसलिए मदरसे वालों पर दबाव न बनाया करो, क्योंकि एक कुरान को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और आप बख्शवाने के बजाय शीरनी लेकर के मदरसे आ जाओ। अगर ये तलबा आपके मरहूमीन के लिए दुआएं कर देंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मगफिरत होगी, क्योंकि रूए ज़मीन पर इस वक्त अगर कोई सबसे अच्छी जमात है तो उस जमात का नाम है मदरसे के तलबाए किराम। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों को कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। मगर हम देख रहे हैं हमारे हाफिज लोग हुफ्फाज़ किराम नजरानों के चक्कर में 4-4 जगह तरावी सुनाएंगे, 5-5 जगह सुनाएंगे, 6-6 जगह सुनाएंगे। अरे हाफिज साहब आप 10 जगह सुनाइए मगर सही सुनाइए। अगर आपने गड़बड़ की और ऐसा कुरान पढ़ा के जो समझ में नहीं आया तो सिर्फ सूद का पैसा हराम नहीं है। सूद का पैसा जिस तरह से हराम है उसी तरह से उस नजराने का पैसा भी हराम है जो कुरान को गलत तरीके से पढ़ करके हासिल किया गया है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरी कौम के फारिग होने वाले बच्चों और मेरी कौम के हुफ्फाज़े किराम, तुम्हारे सीने में तो अल्लाह ने कुरान रखा है। अगर आप किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दो तो वो भूखा प्यासा नहीं रहता, उसकी दुकान में बरकतें होने लगती हैं। अगर आप खुद अपने लिए तिलावत करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बात समझ में आ रही है? एक काम और करेंगे आप लोग, एक काम आप लोगों को और करना है। कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जमा